जस्ट सिलेक्टेड दिस टाइम 11:15. ओके, बहुत पीछे हो गए हम लोग सिलेबस में. ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है और काफी सारी चीजें कवर करनी है. क्लियर? तो आप लोग आई होप कोऑपरेट करोगे. इफ यू कोऑपरेट से आप, हो सकता है कोई इधर उधर ट्यूशन पढ़ रहा होगा. ठीक है, जो भी है इधर उधर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद भी उसके साथ भी आपको ये क्लास आना है डेली. ओके, आई विल टेक अटेंडेंस डेली एंड वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा. और एज यू नो दैट देयर इज अ नो external, no activities. Okay, there is only 8 practicals you have to do. केवल आपको 8 प्रैक्टिकल करना है. कोई एक्सटर्नल नहीं आएगा, कोई एक्टिविटीज भी नहीं होगी. तो पूरा का पूरा आपका जो मार्क्स और असेसमेंट रहेगा वो सब आपके अपीयरेंस पे ही रहेगा. आ रही बात समझ में? So just concentrate in the class and clear. So I thought गूगल मीट में भी क्लास ले सकते हैं, बट दैट इज लिटिल प्रॉब्लम ऑन दैट. जैसे मान लो कोई मिस कर गया बाई चांस, कोई क्लास नहीं आ पा रहा है, तो वो दोबारा नहीं देख सकता, उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है. और जूम जो है वो मना है. ठीक है, अभी गवर्नमेंट की एक और गाइडलाइन आई है, उसमें जूम को मना किया गया है. जूम जो सॉफ्टवेयर है उसको अपन को यूज नहीं करना है. तो यदि अपन लोग देशभक्ति को शो करते हैं तो जूम यूज ना करें. ठीक है, गूगल मीट इज अ गुड सॉफ्टवेयर, आई नो. मैं अपनी क्लास उसी में लेता हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है. तो कई बच्चे जो क्लास में एब्सेंट रहते हैं उनके लिए रिकॉर्ड होना पड़ेगा. इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म लिया, मैंने बहुत अच्छा लगा मेरे को. मैं 10th 12th की क्लास लिया था, सारे बच्चे बहुत खुश हैं. ठीक है, तो हम लोग यूट्यूब लाइव में आ सकते हैं. दैट विल बी इजी एंड इट टेकिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ डेटा. ये जो है, क्योंकि इसमें वन साइड साउंड है, इसलिए आपका डेटा ज्यादा लगेगा नहीं. ओनली केवल पिक्चर का डेटा है. मेरा डेटा लगेगा, आपका कम लगता है. ठीक है. सो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे थे, और जो मैंने लास्ट बिफोर द टेस्ट मैंने जो आप लोग का जो टेस्ट के पहले जो मैंने लिया था, उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो उसके पहले एक थोड़ा सा आप लोग अपना नाम और सेक्शन टाइप करो तो जल्दी से आपका अटेंडेंस हो जाएगा. जस्ट टाइप योर नेम एंड सेक्शन. टाइप योर नेम एंड सेक्शन. एक बार शुरू में और एक बार लास्ट में, 2 बार हम लोग करेंगे, अटेंडेंस लेंगे. नेम एंड सेक्शन, आपका नाम और सेक्शन आप कमेंट बॉक्स में डालो. नेम एंड सेक्शन. ओके, name and section. Put your name and section. Right? So you just concentrate in the class. Okay, you can understand directly. If you बाद में आप इसको नोट करना, अभी आप कंसंट्रेट करो पूरा का पूरा क्लास में. तो आप लोग को याद होगा, तो हम लोग डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे लास्ट पीरियड में. एंड वन वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, एक पोजीशन हमने देखा था. ठीक है, वी हैव ए डाइपोल. आपको याद दिला दूं, डाइपोल मतलब 2 चार्ज प्लस एंड माइनस, 2 चार्ज इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, 2 चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट पास पास रखे रहते हैं. इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम होता है, दैट इज 2l सपोज. तो डाइपोल का एक अपना मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2L एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, माइनस से प्लस। मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है, इसका हम लोग फील्ड निकाल रहे थे। आई होप लास्ट पीरियड आप लोगों ने अटेंड किया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए थे एंड वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। टू पोजीशन मैंने बात की थी आपको, एंड ऑन पोजीशन जिसको बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, करेक्ट? और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। It is also called equatorial plane. Equatorial plane. ठीक? See, why plane? That I will discuss later on. Plane बोलते हैं सब लोग अपना नाम और सेक्शन, नाम एंड सेक्शन, ओके? A and B. A for maths, B for bio. ओके? नेम एंड सेक्शन, नेम कंप्लीट, नाम लिखो पूरा, ठीक है? और सेक्शन, नेम एंड सेक्शन या शीट, सेक्शन भी लिखना है, ए बी जो भी है, नेम एंड सेक्शन, कंप्लीट नेम एंड सेक्शन, फुल नेम, राइट योर फुल नेम एंड सेक्शन, पूरा नाम लिखो, ठीक है? जैसे पूरा नाम लिखो, जो भी नाम है और जो भी सेक्शन है, सेक्शन केवल बस ए और बी, ए फॉर मैथ, बी फॉर बायो, क्लियर? ए फॉर मैथ, बी फॉर बायो, ए एंड बी, नेम एंड सेक्शन। एक बार अभी, फिर एक बार लास्ट में क्लास खत्म होने के समय एक बार और, ठीक है? तो कई लोग क्या करते हैं, बड़े होशियार रहते हैं, ठीक है? अटेंडेंस के समय आ गए फिर गायब हो गए। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हो, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। एनीवे, चलिए, सो वंस अगेन जस्ट कंसंट्रेट। बहुत पीछे हो गए अपन लोग, आप फटाफट कोर्स पूरा करेंगे, ठीक है? मैं सोच रहा था कि शायद 15 अगस्त से क्लास चालू हो जाएगी, इसलिए मैं भी थोड़ा सा सुस्त था, ठीक है? लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं होगा पूरा, तो अपन कंटिन्यू क्लास करेंगे, डेली क्लास करेंगे, ठीक है? और आप लोग, मैं होप करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करोगे तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। लास्ट ईयर हम लोग का फिजिक्स का रिजल्ट सबसे अच्छा था, उसके पिछले साल भी फिजिक्स का रिजल्ट सबसे अच्छा था, इस साल भी हम लोग फिजिक्स का रिजल्ट सबसे बेस्ट लाए थे, ओके? आप तैयार हो? फिजिक्स का रिजल्ट सबसे अच्छा लगातार दीप्ति कॉन्वेंट में सबसे अच्छा फिजिक्स का रिजल्ट आता है, और ये इस साल भी हम लोग बरकरार रखेंगे, क्लियर? चलिए, आप सहयोग दोगे तो ऐसा होगा। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू हमारे पास दो, इस प्रकार से दो चार्ज है, डाइपोल बना रहे हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड डाइपोल। सो डाइपोल का एक अपना मोमेंट होता है, Q इंटू 2L, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। अब हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है? दो पोजीशन पे हम लोग देखने वाले, एक हो गया था, बस उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर दूसरे को उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ। आप अभी कॉन्सेंट्रेट करो, जो मैं लिखने बोलूंगा वही लिखना, और बाद में आप इस वीडियो को दोबारा देख करके इसका नोट्स बनाना, ठीक है? अभी नहीं, बाद में आप इसको देखना और इसका नोट्स बनाना। और कई लोग को ये पहले से आता है तो अच्छी बात है, आप इसको रिपीट, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्लियर? तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, दो पोजीशन हम बोलते हैं। तो जैसे ये डाइपोल है, ठीक है? ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, एक डाइपोल है। तो ये जो डाइपोल की जो लाइन होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है? तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसको एक्सियल पोजीशन बोल देते हैं, इसी को हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बीच में नहीं, यहाँ पे कहीं भी, ये एक्सियल पोजीशन हो गया, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। तो हमने देखा था यहाँ पे जब मैंने पॉइंट लिए थे, आप लोग को याद होगा, ये पिछला वीडियो में आप देखना, वो तो खैर रिकॉर्ड नहीं है, सॉरी, वो तो मैंने गूगल मीट में लिया था, ठीक है? यहाँ पर O है, A और B दो पॉइंट है, O से इसका डिस्टेंस हम लोग निकाले थे, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे।
ड्यू टू प्लस चार्ज आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दैट वी गॉट Q अपॉन ये डिस्टेंस हो जाता है यहाँ से यहाँ तक R है, सेंटर इसके सेंटर से यहाँ तक R है, तो ये L सब्ट्रैक्ट करेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको E1 नाम दिया था और E2 निकाले थे ये माइनस Q के कारण। ठीक है, पर इन दोनों को वेक्टर सम किए थे, एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोलने के लिए वेक्टर सम है लेकिन करते सब्ट्रैक्ट है क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है। प्लस वाला जो फील्ड आएगा दैट इज जो प्लस वाला फील्ड है ये इस तरफ आएगा दैट इज E1 और माइनस वाला जो फील्ड है वो इस तरफ आएगा दैट इज E2। मैंने फार्मूले में प्लस माइनस नहीं लिखा है, मैंने उसका यूज किया है यहाँ पर। आप जानते हो जैसे माइनस चार्ज है तो फील्ड माइनस चार्ज की तरफ होता है लाइक दिस, तो ये इस माइनस का जो फील्ड है ये टुवर्ड्स माइनस चार्ज और प्लस वाला जो फील्ड है ये आउट गोइंग चार्ज से बाहर निकल रहा है। प्लस वाले का फील्ड हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये फील्ड ये वाला इधर और ये वाला इधर, फिर इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो नेट फील्ड E1 माइनस E2, इसको सॉल्व किया था। क्लियर है? तो इज इट कनेक्शन बीच में फेल हो गया था। चलिए नाउ वंस अगेन इट इज स्टार्टेड, फिर से स्टार्ट हो गया। क्लियर? चलिए अब वी हैव इट, ये अपन लोग पढ़ लिए थे इतना। अब अपन देखेंगे इस ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन दूसरा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका मैं नोट्स भी आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाद में ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन दैट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। अब प्लेन क्यों बोलते हैं मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ, है ना। प्लेन तो आप जानते हो 3D होता है, पूरा 3 डायमेंशनल में हम उसको लेते हैं। पहले अपन यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। देखो वी हैव ए डाइपोल, वन मैं प्लस वाले को यहाँ ले रहा हूँ, माइनस वाले को यहाँ ले रहा हूँ। ए बी इज ए डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, लेकिन आपने को डाइपोल के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। O इज द मिड पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन। ये ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, कई बार इसको ना न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। जो बाद में आए हैं अपना नाम और सेक्शन डालेंगे, नाम एंड सेक्शन। ठीक है, तो बाद में कई बच्चे धीरे धीरे लेट में आ रहे हैं। जस्ट योर कमेंट में आप नेम एंड योर सेक्शन, फुल नेम एंड योर सेक्शन, जस्ट पुट फुल नेम एंड योर सेक्शन आप डालिए कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन। ठीक है, देखो मिड पॉइंट से जा रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कभी कभी इसको न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा देर पहले आपको इसको प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो नॉट ओनली इन दिस लाइन, इस लाइन पे ही नहीं, ये पूरा 3D में होता है। यहाँ भी सेम वही वैल्यू होगा जो यहाँ इस लाइन पे होगा, यहाँ भी वही होगा। कहने का मतलब जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये देखो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो वही वैल्यू आएगी जो आप कैलकुलेट करने वाले हो। सारी बात समझ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यही वैल्यू आएगी एवरीवेयर, पूरे प्लेन पे, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो सेकंड जो हम लोग करने वाले हैं, पहला वाला हो गया था उस दिन, मैं पिछले पीरियड में लिया था, मैं आपको बाद में उसकी एक अलग से आपको कॉपी भेज दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, सेकेंड अपन ले रहे हैं यहाँ पर एट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन। तो मेरे पास दो चार्ज है, प्लस Q और
minus q. Correct? Due to plus q and due to minus q. We will find the electric field due to plus q and due to minus q. Due to plus q and due to minus q. पहले अपन लेते हैं ये जो P पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पर, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से दोनों इक्वल है ड्यू टू सिमेट्रिकल, आप जानते हो। ये मान लो r, ठीक है, सॉरी ये r है, ये मान लो x है, ये डिस्टेंस सपोज x, ये जो डिस्टेंस है सपोज x है, ये डिस्टेंस भी x होगा। पॉइंट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ से। तो हमने क्या लिया, we have a dipole, so let us consider an electric dipole. An electric dipole whose dipole moment is p. Dipole moment जो है is p. Dipole moment is p and its direction is minus to plus. Clear? That p is equal to q into 2l. p जो होता है q into 2l होता है। Clear? p into 2l. p is equal to q into 2l. इसका डायरेक्शन इस तरफ है, खैर डायरेक्शन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब we have a 2 charge, one is a plus, one is a minus. So we will find electric field due to plus q charge at point p. Electric field at point P, ये कैपिटल P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, करेक्ट? प्लस Q चार्ज का फील्ड कितना होगा, दैट वी विल फाइंड हियर। यहां से ये डिस्टेंस मैंने लिया है x, ये होगा ये सपोज E1, ओके, दैट वी विल गेट E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon along OP. ये आ गया आपका पहला फील्ड, दिस इज द फर्स्ट फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? आज जो है बाहर पानी गिर रहा है, इट्स वन ऑफ द वेरी हैप्पी रेनी डे टुडे। ओके, सो थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है ना? आज सुबह से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छा ना दिखे, आपको अच्छा दिखे, जस्ट बियर इट, आप उसको थोड़ा सा सहते हुए आप उसको एक दो बार फिर से रीस्टार्ट करो, शायद क्लियर हो जाए, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? और नहीं तो फिर ये वीडियो रहेगा, आप कंटिन्यू देखते रहो, कहीं अच्छा होगा कहीं खराब होगा, लेकिन जो रिकॉर्ड में अच्छा हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आपको बाद में आप उसको देख करके जब नोट्स बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप कॉन्सेंट्रेट करो, हो सकता है थोड़ा अच्छा दिखे थोड़ा अच्छा ना दिखे, ठीक है, क्योंकि आज बहुत प्रॉब्लमेटिक रेनी डे है ना, हम लोग के लिए हैप्पी डे है। एनीवे, ये बहुत अच्छी बात है, पानी बहुत जरूरी था गिरना और कंटिन्यू गिर रहा है 2 हफ्ते से, अच्छी बात है। अब यहाँ पर दूसरा अपन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, लेकिन सब होते हुए भी क्लास करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज यहां पर है, तो इसका फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वैल्यू तो उतनी चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो अब माइनस की तरफ होता है, ठीक है, टुवर्ड्स दिस, ये इसका इस तरफ आएगा, दिस इज E2, ठीक है, टुवर्ड्स मतलब P से B की तरफ, अलोंग PB, P से B की तरफ ऐसा, एक फील्ड और एक फील्ड वैसा, 2 फील्ड आएगा। अब ये दोनों फील्ड को हमको ऐड करना है, ठीक है, आप जानते हो तो वेक्टर सम का यूज हमको करना पड़ेगा। Whenever 2 fields at any point, so we need a vector sum of these 2 fields. इन दोनों का सम हमको करना है। हमारी बात समझ में? So यहाँ की बात देखिए, so we have a 2 field at point P. मैं यहाँ पे अलग से बड़ा ये एक और ये एक, we have a 2 field. So this is E1 and this is E2. करेक्ट? यहाँ पे हम एंगल लेंगे, सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है,
ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, करेक्ट। अब दो तरीके हैं हमको नेट फील्ड निकालना है। एक तो आप वो वेक्टर सम का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, यूज अ डायरेक्ट फार्मूला फॉर वेक्टर सम, ठीक है। इनके बीच का एंगल है 2 थीटा, सॉरी 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा। एक तरीका ये है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, बहुत इजी है। रिजॉल्व करेंगे अपन, रिजॉल्व करके अपन लोग करते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। रिजॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो हम दोनों फील्ड को रिजॉल्व करेंगे, ये वाले से आपको ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ बहुत इजीली ये अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इवन को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। इवन इज रिजॉल्व इन टू components, one is here and one is here. Similarly, E2 is also resolved in two components, one is here and one is here. Okay, so we have even two components. This is the angle theta, so this will be even cos theta, and this is even sin theta. Similarly, E2, that angle is theta, so this is E2 cos theta, and this is E2 sin theta. E1 sin theta, E2 sin theta. E1 cos theta, E2 cos theta. Just observe. E1 cos theta and E2 cos theta are opposite in direction. E1 cos theta, E2 cos theta. Both are opposite in direction. E1 cos theta इस तरफ है, E2 cos theta इस तरफ है. Both are opposite. So they cancelled out each other. E1 cos theta and E2 cos theta, they will cancel out each other. ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो बचेगा केवल यही दोनों, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P E1 sin थीटा ही रहेगा। अपन को वो वेक्टर का जो सम वाला फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। आरी बात समझ? हियर वी कैन यूज डायरेक्टली वी कैन गेट E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। आरी बात समझ में यहाँ तक? सो कंटिन्यू। So what we did, we resolved. Okay, resolving the E1 and E2 into perpendicular components. Okay, E1 and E2 resolve किया अपन ने. Resolving E1 and E2 in two perpendicular components. Okay, so we got that is one is a horizontal component, means perpendicular to this line OP, and one is along this. Okay, so here two components, E1 cos theta and E2 cos theta. Okay, E1 cos theta and E2 cos theta, they are opposite. Okay, E1 cos theta and E2 cos theta are opposite in direction and equal in magnitude. Okay, they will cancel out each other. ये दोनों खत्म. Cancel out each other. So what will be the net field at point P? P point पे यही net field आएगा, यही वाला E1 sin theta plus E2 sin theta. Okay, here is the net field, the total field at point P is equal to simply E1 sin theta plus E2 sin theta. इन दोनों का सम। आ रही बात समझ में? कि E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, ये दोनों का सम आएगा। देखिए क्या आता है। So when we add these two, we get E is equal to E1 sin theta plus E2 sin theta. E1 और E2 दोनों का वैल्यू इक्वल था, and that was 1/4 pi epsilon naught q by x square sin theta एक, और दूसरा 1/4 pi epsilon naught
q upon x square sin theta. दूसरा, two values we got. Clear? Now just add them. Both are equal, so we can write 2 times 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square sin theta. ठीक है? अब देखिए इस ट्राइंगल में sin थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ तक क्लियर है? आई होप। नहीं भी होगा क्लियर तो आपके पास ये जीवन भर के लिए वीडियो आप बार-बार देख सकते हो। ठीक है? तो सी सो लकी, यू पीपल आर सो लकी, है ना? नहीं दिखता है तो अपन बार-बार देख सकते हैं, वो चीज नहीं समझ में आता तो बार-बार देख सकते हैं। हम लोग के समय ऐसा कहाँ था? ठीक है? अभी बीच में मैं बात हो रही थी, एक आप लोग जानते हो कोलंबिया का जो बहुत ही वर्ल्ड का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है कोलंबिया में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जहाँ पे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिलने वाले लोग निकलते हैं। तो वहाँ के प्रोफेसर लोग बता रहे थे कि मतलब 4-5 साल पहले ये बोल रहे थे कि आने वाले कल में ऐसा होगा कि लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे और एक चीज को बार बार पढ़ के उन लोग का नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है? बशर्ते आप सही चीज पढ़ो। और देखो आपके साथ वो हो रहा है ना? यू आर सो लकी कि आपके साथ वो हो रहा है कि आप ऑनलाइन इस तेजी से पढ़ रहे हो। नहीं? अब यहाँ पर देखो, इसको हम तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें गलत भी रहती हैं, तो आपको ध्यान से करना है क्या सही क्या गलत। अब साइन थीटा की वैल्यू हम देखेंगे क्या होती है। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में देखिए। ठीक है? साइन थीटा की वैल्यू इन ट्राइंगल ये है in this triangle AOP. What is sin theta? Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse means OA upon AP. Okay, OA is L and AP is X. So this clear? Sin theta is equal to L by X. ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, करेक्ट? तो क्या आ जाएगा? E hence E is equal to 2Q sin theta की वैल्यू L by X, यहाँ पे X का क्यूब आ गया। क्या? देखो कितना सिंपल है। जैसे दूर से देखो तो डर लगता है, धीरे धीरे करते जाओगे तो कितना सिंपल है। एक एक स्टेप आप करते जाओगे कितना सिंपल है। तो अपन ने क्या किया, पहले E1 और E2 अपन ने फाइंड किया यूजिंग द सिंपल फार्मूला दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अपन जानते हैं पॉइंट चार्ज का फार्मूला यूज करके हमने E1 और E2 फाइंड किया। फिर उसका हमने क्या किया, रिजॉल्व किया। ठीक है? तो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स वी गॉट E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा फॉर E1, सिमिलरली फॉर E2 वी गॉट E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। E2 cos थीटा दोनों कैंसिल हो गया, बच गया केवल E1 sin थीटा E2 sin थीटा, ये दोनों एक तरफ आ गया। ये दोनों का हम सम करेंगे, देखिए क्या आता है। ये सम आ गया इन दोनों का। इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं। So what we got, this is we got E is equal to 2QL upon 4 pi epsilon naught x cube। अभी आप जानते हो Q into 2L क्या होता है। We have a Q into 2L. Okay, Q into 2L means a dipole moment, but Q into 2L is equal to P. Q into 2L equal to P. तो हमको क्या मिल गया, E is equal to 2P, sorry, P on 1/4 pi epsilon naught x cube, ये मिल गया P upon 4 pi epsilon naught x cube। अब देखो जब हमने कंसीडरेशन स्टार्ट में किया था तो हमको केवल L और R पता था, X तो हमने खुद अपने लिए ले लिया। X का वैल्यू भी अपन लोग यहाँ पर अलग से लेंगे। ओके, X का वैल्यू यहाँ पर अपन अलग से लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन इन अ ट्राइंगल AOP, इन अ ट्राइंगल AOP, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम x square is equal to L square plus R square, x square equal to L square plus R square।
x is equal to L square plus R square का पावर 1/2. करेक्ट. So when you need to find x cube, जब आपको x cube निकालना है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x cube इस पूरे का क्यूब L square R square रेज़ टू पावर 3/2. ठीक है. ये वाला वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x क्यूब का वैल्यू है. तो व्हाट शैल वी गेट फाइनली, what will we get finally? E is equal to, hence E is equal to हमें क्या मिला 1/4 pi epsilon naught P upon this L square R square raised to power 3/2. ये होता है किसी भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसिडरेशन है. ओके, वन मोर थिंग वी विल टेक हियर. सी व्हाट वी विल टेक हियर, जस्ट सी वी हैव ए L is very small as compared to R. Okay, see L is very very small as compared to R. ऐसा होता है, मतलब डाइपोल जो होता है बहुत ही पास, दो वेरी क्लोज चार्जेस आर फाइंडिंग ए डाइपोल. वेरी क्लोज चार्ज आर मेकिंग ए डाइपोल. ओके, जैसे आप जानते हो NaCl इज डाइपोल, HCl इज डाइपोल. हम केमिस्ट्री में अपन यूज करते हैं डाइपोल. बहुत ही पास होते हैं दो. ठीक है. तो ये L बहुत छोटा होता है और जब हम स्क्वायर करते हैं किसी छोटी चीज का तो और छोटा हो जाता है. वेरी वेरी स्मॉल. व्हेन वी टेक द स्क्वायर ऑफ L, so L square is almost negligible as compared to R square. ओके, ये नेग्लेक्ट कर. ओके, L square is neglected. ठीक, हमको क्या मिल गया, केवल R square. केवल R square मिला और R square का पावर 3/2. ठीक है. पावर का जब पावर होता है तो प्रोडक्ट हो जाता है. पावर का पावर इज प्रोडक्ट है, आप लोग को याद होगा. तो यहाँ पे सम नहीं करना, पावर का पावर प्रोडक्ट होता है. ये पावर का पावर भी नहीं करना. ठीक है, प्रोडक्ट करना. तो प्रोडक्ट का 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 1/4 pi epsilon P/R क्यूब. ये आता है फाइनल फार्मूला. आरी बात समझे. अभी ये आया वैल्यू, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल इन अ इक्वेटोरियल प्लेन. अब इसका डायरेक्शन किस तरफ है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E? जस्ट सी इन द डायग्राम, इट्स वेरी क्लियर. इट इज डायरेक्टेड लाइक दिस. इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसा. ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे P से. वी विल कंपेयर विद P. यू नो द डायरेक्शन ऑफ P इज दिस, लाइक दिस. डायरेक्शन ऑफ P, जिसमें स्टार्ट में आपको बताया, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी. डायरेक्शन ऑफ P इज दिस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. इट इज अपोजिट. ठीक है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P. तो इसको P के टर्म में बोलते हैं. तो वी विल राइट हियर. मैं इसका एक बड़ा डायग्राम बना रहा हूं. फाइनली व्हाट वी गॉट, we have a dipole plus minus, here dipole moment, and here we got the electric field like this. This is the formula we got. This. Yeah. So यहाँ पे आप लोगे तो भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे आप लोगे तो भी ऐसे ही आएगा. सिमिलरली इधर भी आप लोगे तो भी ऐसा ही आएगा. कई लोग यहाँ पे उल्टा बोल देते हैं. It's not like that. कहीं भी आप लोग, this is all electric field of equatorial plane पे कहीं भी लो, कहीं भी equatorial plane. फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लेन मतलब ये कहीं भी हो सकता है. ठीक है, इट इज कहीं भी आप लो, एनीवेयर. इस लाइन, इस पूरे इस पेपर में आप कहीं भी पॉइंट लो, एनीवेयर, अंदर भी बाहर भी. यहाँ भी लोगे तो भी ऐसे आएगा, यहाँ भी लोगे तो भी ऐसे आएगा, यहाँ भी लोगे तो भी ऐसे आएगा, और वैल्यू भी इतना ही आएगा. ठीक है, पूरा प्लेन होता है ये, कंप्लीट प्लेन, 3D प्लेन, राइट. In all this electric field is like this, and this is the value. Clear? So we got the electric field intensity due to dipole in a equatorial plane, and it is 1/4 pi epsilon naught P upon R cube.
और इसके पहले जो हमने देखा था इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पे जब हम फील्ड निकाल रहे थे, ठीक है, ये है 2L। यहाँ पे जब हम फील्ड निकाल रहे थे इसका डायरेक्शन ऐसा आया था टूवर्ड्स P, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो टूवर्ड्स P, ये P की तरफ, P का डायरेक्शन ऐसा है, ये P का डायरेक्शन है और ये फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज P and this is field. Okay, so the direction of electric field is expressed in terms of P. So particularly in vector, we can express in terms of P. Okay, so in a equatorial plane he got in vector form. He will write electric field 1/4 pi epsilon naught P by R cube. This is the magnitude, and it is opposite to the direction of P, माइनस साइन के साथ। ये यहाँ पर डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया गया है। जैसे यूनिट वेक्टर, आप बायो वाले थोड़ा डरते हैं वेक्टर वगैरह जब आते हैं तो, ठीक है, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ P along P, ठीक है। तो along P मतलब ये क्या होता है, वेक्टर P डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड होता है। P का मैग्नीट्यूड मतलब P का वेक्टर डिवाइडेड बाय Q into 2L। ज्यादा इसके पीछे मत पड़ो, आप ऐसा लिखो, ठीक है, along P और इस सॉरी अपोजिट टू द P, दैट्स व्हाई देयर इज अ माइनस साइन। क्लियर? ये तो ये हमारा आज का आंसर है, और उस दिन जो हम लोग निकाले थे ये वाला, ठीक है। So in a axial position, इसका हम जब वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो ये ऐसा आपको याद होगा, एक 2P था, 2P by R, ये along P है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पर, along P and opposite to the direction of P, along P and opposite to the direction of P। यहाँ पे क्या है, अपोजिट, यहाँ पे along P, यहाँ पे अपोजिट P। अब यहाँ पे 2P है, यहाँ पे सिंगल P है, तो जो ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हाफ होता है, और एंड ऑन पोजीशन का फील्ड ट्वाइस, डबल। दोनों को कंपेयर करोगे आप तो ये ज्यादा है, ये डबल है, ये इससे डबल है, ये डबल है, ये हाफ, मतलब इसका हाफ, ठीक है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 10 है तो ये 20 है, ये 50 है तो ये 100 है। क्लियर? फॉर सेम आर की वैल्यू जब सेम होती है तब तो आप बोलोगे यहाँ पे आर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ ज्यादा आ गया, वो तो आएगा ही। आर जब आर सेम है उस केस में ये डबल, आर अलग है तो फिर तो वैल्यू अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेपरेटली। सारी बात समझ में? तो ये था आज का क्लास का टॉपिक और ये मैंने पूरा किया। अब अपन लोग इसमें जो कल देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे अपन बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके क्या क्या यूज होते हैं, और उसके बाद कल ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो कई चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकेंड पार्ट है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, उस चैप्टर में से एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ इस साल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट वाले में से काफी सारा रिड्यूस हो गया है ना, और मैग्नेटिक मटेरियल में तो बहुत सारा रिड्यूस हो गया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ ज्यादा, जो थोड़ा बहुत भी रिड्यूस हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर है ना, तो वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है एक, तो वो बस रिड्यूस हुआ है, एक पार्ट रिड्यूस हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मतलब पढ़ना बहुत ज्यादा है इसमें, जब बहुत ज्यादा चीज पढ़ना रहता है तो थोड़ा सा वेट आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। एनीवे एक चीज आपको और बतानी थी, सैटरडे और संडे को आपको शाम को 7 बजे मेरे यूट्यूब में एक लाइव क्लास रहेगा, ठीक है, फिजिक्स का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो कि नीट के लिए भी रहेगा और साथ ही साथ JEE में भी आया हुआ रहेगा, और फ्यूचर में
आपको 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे सैटरडे को 7 बजे और संडे को 7 बजे, 2 दिन लगातार, ठीक है। इवनिंग 7 o'clock। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए और आप भी आइए साथ में, ठीक है। बाकी अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो मैं यूट्यूब में भी देख रहे हैं और अभी तक इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्लियर। और अब एक क्लोजिंग में आप लोग अपना फटाफट नाम और सेक्शन एक बार और लिख के क्लोज करते हैं। नाम एंड अपना नाम और सेक्शन लिख के आप क्लोज कर सकते हो। पुट योर नेम एंड सेक्शन अगेन, जो आपने पहले दिया था, नेम एंड सेक्शन, फुल नेम और सेक्शन ए बी, बस मैथ्स बायो मत लिखो, ए बी लिखो बस। योर फुल नेम एंड योर सेक्शन, राइट, ऑल ऑफ यू, एंड देन यू कैन लीव। नेम, फुल नेम एंड सेक्शन लिखते जाओ और जाते जाओ। फिर कल अपन क्लास में आएंगे इसी समय 11:15 बजे, ठीक है, 11:15 टुमारो। नेम एंड सेक्शन, write your name and section and that you can leave. Name, section, then leave. ओके, जल्दी जल्दी करो। जो बाद में 2 बार लिखना है, जो पहले लिख चुके हैं वो तो ठीक है, छुट्टी के समय एक बार और लिखना है, ठीक है। Just I am leaving the class. Write fast. Name, section, all of you. Name, section. एक नंबर से एक ही बार लिखना है ना, 2 बार मत लिखना। नेम, सेक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ये पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। एनीवे जो भी है, अब हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे। और आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग कोऑपरेट करोगे, आई होप टू कोऑपरेट। और सैटरडे और संडे को मैं बहुत स्पेशल क्लास देने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल, आपको सबको मजा आएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपको। वो क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं, जो कि बोर्ड में भी आएंगे और नीट में भी आएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं मतलब क्या क्वेश्चन करते नहीं ना क्लास में, यूजुअली टाइम नहीं रहता, इसलिए मैंने एक अलग से सेक्शन रखा है, अलग से सेशन रखा है जिसमें अपन क्वेश्चन करेंगे, केवल क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस भी रहेगा और आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट होगा अलग से इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, क्लियर है। तो नेम, सेक्शन, राइट एंड ओके। सो क्लोज करता हूँ, थैंक यू, ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।